आनंद जी मुझे बताइए कि जब भाटी जी विरोध कर रहे हैं, प्रियंका जी विरोध कर रही हैं, इसका मतलब यह है कि उनके दल विरोध कर रहे हैं, तो कैसे आएगा वन नेशन वन इलेक्शन? सुचरिता जी, सबसे पहले तो मुझे भाटी जी के बयान के बाद कोई भी प्रकार के तर्क देने में डर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि जो कोई भी तर्क इसके पक्ष में देगा वो कुतर्क होगा। तो उन्होंने तो पहले ही जजमेंट दे दिया भाटी जी ने अपना। लेकिन खैर, फिर भी मैं ये दुस्साहस करता हूँ कुछ बोलने का। मैं सारे प्रवक्ताओं को ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस पर जरूरत है इसकी पृष्ठभूमि को देखने के लिए। विधि आयोग ने 170वीं रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन की रिकमेंडेशंस किए थे, उसके आधार पर पार्टी आगे बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी या जिसकी भी सरकार होती, ये विधि आयोग ने बहुत विधि सम्मत फैसला किया और मतलब रिकमेंडेशन किया। और बहुत विधि आयोग जब करता है तो बहुत सारे लोगों की राय लेने के बाद जो उसके पास तथ्य जुटाते हैं उसके आधार पर ये रिकमेंडेशन किया गया था। भाटी जी अगर अभी बैठे बैठे गूगल पे देखना चाहें तो देख लें, 170वीं रिपोर्ट उनकी जो थी विधि आयोग की, वो उसके आधार पर ये निर्णय मतलब रिकमेंडेशन किया गया था। अब मैं आता हूँ वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे और नुकसान पर। आज के डेट में भी जो नेता मंत्री पद पर हैं और जिनको संगठन का काम किया गया है, सुचरिता जी, बहुत बुनियादी बात कह रहा हूं, उनके मंत्रालय का कामकाज आप जाके देख लीजिए। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं हो रहा है, ये कांग्रेस के समय भी होता था, उसके पहले भी होता था। तो ये भी उचित है कि नेताओं को भी थोड़ी तसल्ली रहे और देश के विकास के काम करने के लिए उनके पास समय रहे। जो संगठनिक रूप से मजबूत नेता और मंत्री पद संभाल रहे, उनको तो साल भर इलेक्शन में ही लगा रहना पड़ता, चाहे वो अश्विनी वैष्णव हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे अपने धर्मेंद्र प्रधान जी हो। तो कहीं ना कहीं से देश का विकास बाधित होता। और जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, अभी चारू जी ने गिनाए किन राज्यों में चुनाव है, वहाँ आचार संहिता लग जाती है, सारे काम रुक जाते हैं और अफसरों की मौज हो जाती है, क्योंकि उनको काम ही नहीं करना चुनाव आचार संहिता के नाम। तो मुझे लगता है कि अगर एक बार चुनाव होगा, इसके ठीक है, फिर बैठकर आप सब लोग रास्ता निकालिए भाटी जी कि किस प्रकार से इसको किया जा सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये कोविंद कमेटी बैठी थी तो आप लोगों को भी इनवाइट किया गया होगा, आप लोगों ने अपनी राय दी होगी और बहुसंख्यक राय के आधार पर उन्होंने अपने रिकमेंडेशन दिए होंगे। अभी मैंने वो उनकी रिपोर्ट देखी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि देश के हित में, देश के विकास के हित में, जनता के हित में ये निर्णय बहुत उचित है कि अगर पूरे देश में ना तो इससे कोई लोकतंत्र खतरे में आएगा, क्योंकि कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और विरोध क्यों हो रहा है, मैं समझना चाह रही हूँ, विरोध क्यों हो रहा है? बार बार इसी बात का हवाला देकर कहा जा रहा है कि विरोध, बार बार यही बात कहकर, क्योंकि जैसा कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मोदी का मकसद वन नेशन नहीं नो इलेक्शन है, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन नो इलेक्शन है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो मैं जरा उस पर एक रिएक्शन ले लूं। अनंत जी को ऑडियो जरा ठीक करा लीजिए, थोड़ा सा खराब ऑडियो आ रहा है सर, उसको ठीक कराते हैं। मैं एक बार अजय वर्मा जी के पास जाऊं, दानिश साहब भी बैठे हुए हैं। दानिश साहब, आपके नेता ने भी बहुत बड़ा हमला बोला है, अजय वर्मा जी, वन नेशन नो इलेक्शन है, अगर ये करा दिया कुछ नहीं होने वाला है इससे। देखिए, ये जुमलों की लिस्ट में माननीय प्रधानमंत्री जी का नया एक रिकॉर्डेड जुमला है। अच्छा। क्योंकि आपको याद होना चाहिए 2014 में महामानव ने ये कहा था, मित्रों वन नेशन वन टैक्स। और सुचरिता जी, दिन निकलते ही सबसे पहले टैक्स इनकम टैक्स, फिर जीएसटी, फिर गृह हाउस टैक्स, फिर रोड टैक्स, फिर गाड़ी टैक्स। मैं 50 टैक्स तो मैं देता हूं, वो 14 का जुमला, और मेरे पास उसका एक स्टेटमेंट भी है और वीडियो भी है, तो आपको कहो तो भेज दूं, उसे सुना दीजिए जनता को। तो अब इन्होंने सेकंड ये कहा है, इसलिए कि आज भारी भरकम वोटिंग कश्मीर में चुनाव में हुई है और हरियाणा में हार निश्चित दिख रही है इनको। तो ये मुद्दों से भटकाने के लिए जनता को डाइवर्ट, अब जनता डाइवर्ट नहीं होगी, जनता समझ चुकी है। अभी हमारी प्रवक्ता बीजेपी की कह रही थी कि एक बेतुका तर्क की 60,000 करोड़ रुपए का खर्च है। हाँ, वो 60,000 रुपए का खर्च, करोड़ का खर्च वो अपने मित्र अडानी अंबानी को देना चाहते हैं, किसी तरह से उन्हें फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जैसे अयोध्या में वो 13,383 वर्ग एकड़ जमीन उनको बीच में दी गई है। और सुन लीजिए, अभी जो 25,000 करोड़ दिक्कत होती है, बेचैन हो जाती है, तो फिर हम नहीं बोले इनके बीच में। हमारा नंबर सुन लीजिए जरा, हम क्या कह रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल बोगस है, इस देश के लिए लोकतंत्र को खतरा है, ध्यान भटकाना है। फायदा क्या होगा? जब आप बात कर रहे हैं, अपना पॉलिटिकल विंडो था, आपसे बात कर रही हूँ तो चला भी रही हूँ,
बार बार जब प्रशासनिक नेहरू जी काम करवाते नहीं थे रुकेगा, one nation, one election, बार बार तो भी प्रशासनिक लोकतंत्र काम को नहीं खतरा रुकेगा, था। सियासी हथकंडे नहीं होंगे तो विकास पर फोकस रहेगा। बार बार प्रचार में नहीं उतरती रहेंगी पार्टियां भी, उसमें सरकारें भी शामिल होती नहीं, हैं, तो अभी- उस वजह से भी बाधित होता है, अभी आचार ताजा- संहिता लग जाती है, आप अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, आप कोई काम नहीं कर अभी सकते। इलेक्शन कराते थे, आपको तो सुचेरिता तब जी भी देखिए, संविधान आप सुन खतरे में लीजिए था। जरा। सुचेरिता जी, हाँ, वन आ रही हूँ, चारू जी, आ रही हूँ। इलेक्शन का हाँ, आपके पास जो ये एजेंडा आया है वन नेशन वन इलेक्शन का, इसकी सार्थकता कितनी है? केवल कमेटी अपनी बना दी, गोविंद साहब के नेतृत्व में बना दी और उसकी रिपोर्ट अपने हिसाब से ले ली। ये केवल अपना एक पॉलिटिकल विंडेटा, इनके पॉलिटिकल विंडेटा को चलाने के लिए इनकी टीम। देखिए, हिटलर भी यही काम करता था अपने कंट्री जर्मन में, वो भी यही काम करता था कि साहब बड़े हो जाएंगे, ये आपने- खर्चे चले जाएंगे। हम केवल अच्छा, ये वन चाहते नेशन हैं वन देश इलेक्शन में- अगर नरेंद्र बोल मोदी रहे हैं। लेकर आ रहे हैं तो वो हिटलर सुचारिता है, जी 10 सेकंड वो दीजिए हिटलर है, प्लीज। और वो वन नेशन नहीं, वन और नेशन दूसरी लेकर बात आ सुन रहे हैं लीजिए। तो वो अपनी चला रहे हैं। मैंने देश के लोगों की राय दूसरी चलाई सुन सर, लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि आना भारत चाहिए, में- अच्छी बात है, मैं इसीलिए लोगों की राय पर फोकस करती हूँ। की बात इस भारत में सुनिए सुनिए, आप 31 कह रहे हैं कि विधानसभा में हिटलर वाली बात कर रहे हैं। एक बार दानिश कुरैशी जी को ले लीजिए स्क्रीन पर। 4153 विधायक हैं और 543 सांसद हैं, हाँ। और 245 राज्यसभा सांसद हैं। हाँ। सुन लीजिए, इतने बड़े लोगों को आप घर के 5 लोगों में तो सहमति बनती नहीं है, ठीक है। पूरे देश के 31 स्टेटों में, तो केवल ये चुनाव जीतने का हथकंडा है। इसे सिरे से देश की 90% नहीं, पर आप ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि ये चुनाव यही अब मुझे जीतेंगे? जवाब देने दीजिए नहीं, आप ये सुचारिता जी। मानकर चल रहे हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो ये चुनाव यही जीतेंगे? आपने पहले ही सरेंडर करके रखा हुआ है, ये ला रहे हैं तो यही नहीं, जीतेंगे, हम हम तो तो जीत जीतने रहे नहीं ना। वाले। चारू जी, हम तो- उन्होंने तो पहले ही कह दिया हम आप तो जीत रहे हैं, चुनाव जो आपने है, चुनाव जीतने की मशीन जी, स्टार्ट मैं- करने वाले। बोलिए जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ, चलिए धन्यवाद। अब मैं बहुत सीरियस आपसे जवाब देना चाहती हूँ। पहले तो आप ये देखिए कि ये सारे रिटोरिक्स पर हैं। मैं स्पष्ट पूछूंगी, जब वन नेशन वन इलेक्शन नेहरू जी चलवाते थे, नेहरू जी के अंडर होता था, तब संविधान खतरे में नहीं था। अरे भारत को अब आपको हर 2014 बात पे के बाद संविधान आजाद खतरे हुआ में है, बोलने चारू के अलावा कुछ जी। बोलना आपकी याद होने नहीं वाली आता। डिप्टी अच्छा, पीएम दूसरी कविता बात आप ये कहती है, कहते हैं कि 2014 चुनाव भाजपा ही से पहले जीतेगी। जो भारत था एक ना, मिनट आजादी सुचारिता की, जी, मैं काम अजय जी ऐसे मत करिए, एक एक करके बात करेंगे। अजय जी, आई डिडंट लेट हर स्पीक व्हेन यू वर स्पीकिंग। अजय इस जी, तरह से नहीं होता है। क्या एक-एक हो करके गया बात जी? करेंगे। लीजिए। बोलिए चारू जी, बोलिए। फाइनली 2014 क्या हो चारू जी गया बोलिए। जी? नेहरू जी नहीं करवाते थे वन नेशन वन इलेक्शन, तब तो आपका संविधान खतरे में नहीं था। कंगना रनौत के बयान संविधान खतरे में डाला इंदिरा जी ने, 2014 से पहले ना बार बार 356 लगा के। अब मैं बोल सकती हूँ प्लीज सुचारिता जी, बोलिए, इनको बोलिए। कंट्रोल करिए। मैं एक और बात बोलिए, इनको बताना बोलिए चाहती हूँ जी। जब ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन में केवल भारतीय जनता पार्टी ही हर चुनाव जीतेगी, मुझे बताइए आंध्र प्रदेश में किसने चुनाव जीता? आंध्र प्रदेश के चुनाव हमेशा लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं। किसकी सरकार है? अच्छा, इस बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन दशकों से किस पार्टी की सरकार बनती आई है उड़ीसा में? वहां पर भी चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं, हर बार लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भारत की जनता को ये पता नहीं है किस मुद्दे पर किस पार्टी को वो वोट देना चाहते हैं? मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रही हूं, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो या आंध्र प्रदेश हो, ये सारे के सारे चुनाव जब लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं, जनता को मालूम है उन्हें कहां किसके लिए वोट देना है। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सांसद के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं, और हो सकता है विधायक के लिए वो अपनी लोकल पार्टी को चुनते हो। तो जनता को बेवकूफ मत समझिए, ये तो हुआ भी है अपने ना, ये तो सारे हुआ के भी सारे है। कुकर्म जनता के सर पे मत थोपिए। एग्जैक्टली, अब ये हुआ भी है।